नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं पुनीत पाठक। धान के कटोरे में धान पर सियासत लगातार जारी। वायदों के वीडियो निकालकर एक दूसरे पर बार पलटवार हो रहे हैं। होड़ है कैसे विरोधियों को किसान विरोधी दिखाएं। कोशिश है किसानों के मुद्दे पर खुद को सबसे बड़ा हितैषी दिखाएं। कल कांग्रेस ने ट्वीट कर रमन सिंह को उनका केंद्र को लिखा पुराना पत्र दिखाया, याद दिलाया। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने एक पुराना वीडियो जारी कर कांग्रेस को उनका चुनावी वायदा याद दिलाया। सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर सियासी मंचों तक आरोप प्रत्यारोप का तेज सिलसिला है। बहस करेंगे कि दरअसल इससे किसानों को क्या मिल रहा है। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को 40 दिन हो चुके हैं और इन 40 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न लगाए हों। शुक्रवार को कांग्रेस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह का साल 2014 में केंद्र को लिखा धान उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की अनुमति वाला एक पत्र वायरल किया और कटाक्ष कर पूछा, कुछ याद है रमन सिंह जी? तो वहीं शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को उसका चुनावी वादा याद दिलाने के लिए राहुल गांधी का चुनावी दौर का एक वीडियो वायरल कर दिया, जिसमें राहुल गांधी किसानों को धान का दाम 2500 रुपए देने, सभी ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने और 15 क्विंटल धान की खरीदी लिमिट को खत्म करने का वायदा चुनावी सभाओं में कर रहे हैं। राहुल गांधी का वीडियो वायरल करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लिखा कि छत्तीसगढ़ सरकार राहुल गांधी के किए वायदे को पूरा करें। इधर भाजपा के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार में देर न की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, डॉक्टर रमन सिंह घर से निकलते ही नहीं तो उन्हें पता नहीं कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। रमन सिंह को पता नहीं कि छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोले जा रहे हैं। केंद्र एथेनॉल प्लांट की अनुमति नहीं दे रहा। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर रमन सिंह पर तंज कसते हुए लिखा, घर से निकलिए, घूमिए, किसानों से मिलिए, आपको पता चलेगा कि किसान खुश हैं। एमएसपी पर ना सही, न्याय योजना के जरिए किसानों को पैसा मिल रहा है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लग रही हैं। इधर भाजपा ने एक बार फिर दोहराया कि राज्य अपनी नाकामी का ठीकरा बार बार केंद्र पर फोड़कर जिम्मेदारी से भाग रहा है। डॉक्टर रमन सिंह से मैं यही कहना चाहूँगा, एक चिट्ठी तो लिख दे भारत सरकार को, गठान क्यों आप बारदाना गठान क्यों नहीं भेजे? आप छोटे बड़े करके सैकड़ों की तादाद में हम प्रोसेसिंग प्लांट खोल चुके हैं। रमन सिंह जी घर से निकलना नहीं है तो उसको पता भी नहीं कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। 2500 रुपया पूरा भुगतान करेंगे। हर विकास खंड स्तर पर एक फूड पार्क की स्थापना होगी। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जो वादा श्रीमान राहुल गांधी ने किया था, उन सारे वादों को भुला दिया गया है। मुझे लगता है राज्य सरकार को पूर्व अध्यक्ष की ओर से फिर से निर्देश दिया जाना चाहिए, तभी लोगों के साथ न्याय होगा। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में धान के मुद्दे पर ये घमासान थमता नहीं दिख रहा। इन सब के बीच किसानों और प्रदेश की बड़ी चिंता है धान खरीदी को लेकर, उसके भुगतान को लेकर, एथेनॉल प्लांट के धरातल पर उतरने को लेकर। तब तक पुराने वायदों पर कटाक्ष की आंच सियासी माहौल को गरमाती रहेगी, ये तय है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो धान के ऊपर एक संग्राम कोई नई बात नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए। हर पक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन इससे किसानों को क्या हित हो रहा है, क्या उनको मिल रहा है, इस पर जरूर प्रदेश के किसान नजर बनाए रखें। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बहुत ही सुलझे हुए नेता जुड़े हैं। राजेंद्र तिवारी साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़े हैं और रजनीश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जुड़े हैं, विधायक महोदय जुड़े हैं। नमस्कार आप दोनों को, स्वागत है आपका इस मंच पर। सबसे पहले आज तिवारी जी से शुरुआत करते। तिवारी जी, जिस तरीके से आजकल सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, धान के मुद्दे पर पत्र जारी किया कांग्रेस पार्टी ने, तो धान के मुद्दे पर पुराना वीडियो राहुल जी का जारी कर दिया बीजेपी ने। कुल मिलाकर पुराने वायदे बताए जा रहे हैं। ये नई समस्या का समाधान कैसे होगा, ये कैसे निकलेगा? देखिए, सोशल मीडिया में अगर बात करें तो मैं कम से कम 500 भाषण प्रधानमंत्री जी के निकाल करके बताने लग जाऊंगा और डॉक्टर रमन सिंह जी के भी निकाल के बताने लग जाऊंगा। मगर अभी जितना आपने कहा है, समय भी तो कम देते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा पुनीत जी। दरअसल ये सारा मामला जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने ट्वीट किया है, ये पूरा मामला अगर हिंदी भाषा का प्रयोग कर लूं तो ईर्ष्या, द्वेष और जलन से परिपूर्ण है। इसलिए वो समय समय पर विश्वमन करते रहते हैं और वो स्वाभाविक है
क्योंकि जो आदमी 15 साल तक सत्ता में रहा हो, अचानक वो जब सत्ता से बाहर हो जाए, पहले भीड़ भाड़ में घिरे रहते थे, आदेश देते थे, उसका पालन होता था और नाना प्रकार की सुख सुविधाओं से लबरेज थे। सुख सुविधाएं तो जाने दीजिए, मगर जो अहंकार की पुष्टि होती थी उसको भी बड़ा सुकून मिलता था। अब ये सारी चीजें से मरहूम हो गए हैं, वो पूरी तरह से वंचित हो गए हैं, भीड़ भड़क का रहता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले लोग उनसे टाइम मांगा करते थे, अब वो बाट जो होते हैं कि लोग आएंगे उनसे मिलने के लिए। तो आजकल एक नई चीज निकली हुई है और जिसका सब लोग उपयोग कर रहे हैं। और डॉक्टर रमन सिंह जी तो यद्यपि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, मगर किसी भी प्रदेश का प्रभार उनको नहीं मिला हुआ है और यहाँ भी कोई काम नहीं है, तो घर में बैठ करके ट्वीट करने का काम करते हैं। और ट्वीट कर दीजिए, आप जितनी झूठी सच्ची बात है वो उसमें लिख दीजिए। और झूठ को प्रचारित करने के लिए तो कुछ नहीं, केवल 4 लाइन का जैसा अभी उन्होंने ट्वीट किया है वो ट्वीट कर दिया है। अब उसके बाद में आप और हम बैठ करके डिबेट कर रहे हैं जनाब। दरअसल ये है कि अगर वायदे की बात करने हम बैठे तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने तो वायदा किया था कि एक दाना धान खरीदेंगे, हर साल हम बोनस देंगे 2100 रुपया कुल मिला करके। उन्होंने ये भी वादा किया था कि किसानों के बिजली के बिल को पूरी तरह से माफ करेंगे, हम एक जर्सी गाय देंगे एक आदिवासी परिवार को। बड़ी लंबी गाथा है जो उन्होंने वायदा करके रखे था 2013 के चुनाव में, मगर उनमें से एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। हाँ, भूपेश बघेल जी के प्रति उनकी जो जलन है, उनकी जो ईर्ष्या है वो जग जाहिर होती है, क्योंकि जिसकी आकांक्षा उन्होंने की थी वो काम पूरा नहीं कर पाए। उसकी बजाय तो उन्होंने जिस तरह से आप जाकर के नया रायपुर में देखिए, उसकी जगह अगर गोदाम बना दिए रहते तो दिक्कत नहीं जाती। अब क्या कर रहे हैं कि राज्य सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसमें रोड़े अटकाने का काम कर रही है। केंद्र में बैठे नेताओं को, केंद्र में बैठी अपनी पार्टी के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि ये तो 2500 रुपए दे रहे हैं। दरअसल हम किसानों को, क्योंकि केंद्र सरकार तो इस बात के लिए तुली हुई है कि 1868 रुपए से ऊपर आपको धान का समर्थन मूल्य नहीं देना है, और हम नहीं दे रहे हैं, यह भी बात सही है। मगर हम अपने यहाँ के किसानों के प्रति पूरी तरह से मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हैं, इसलिए 10,000 रुपए प्रति एकड़, 10,000 रुपए प्रति एकड़ धान के साथ साथ मक्का और गन्ना इस सब में मिलाकर के 10,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम कर रहे हैं, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में चाहते तो ये काम कर सकते थे, मगर उसकी बजाय 54 लाख जो परिवार थे उसकी जगह 54 लाख जो परिवार थे उनकी जगह 72 लाख उन्होंने राशन कार्ड बनाया। और इस पूरे चक्कर में 36,000 करोड़ रुपए का जो गबन और घोटाला किया उसको लेकर के हम कई बार बैठ चुके हैं। तो उनका ये कहना कि हम आत्म मुग्ध है, भूपेश बघेल जी नहीं साहब, भूपेश बघेल जी बिल्कुल आत्ममुग्ध नहीं है, मगर हाँ उनके कार्यों से छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के किसान, सुदूर इलाके में रहने वाले आदिवासी जिसका जब वो लगातार दौरा कर रहे हैं वो सब मुग्ध है। पिछले 10 दिन से मुख्यमंत्री का लगातार दौरा चल रहा है, अभी भी वो बस्तर के इलाके में है। जितना समय 15 साल में शायद डॉक्टर रमन सिंह जी ने बस्तर इलाके का या जसपुर इलाके का उतना दौरा नहीं किया होगा जितना 2 साल के अल्प समय में भूपेश बघेल जी व्यक्तिगत रूप से मिल करके, नाइट हाल करके, नहीं तो डॉक्टर साहब जाते थे, सवेरे जाते थे, शाम को हेलीकॉप्टर से आ जाते थे। अभी 10 दिन से लगातार मुख्यमंत्री जी का अनवरत दौरा चल रहा है। तो ये बात की कुंठा तो होती है, इस बात का दर्द होता है कि सामने वाला इतना काम कर रहा है, हमको मौका मिला था, हम कर नहीं पाए। तो ये कुंठा के रूप में ये सारी बात निकलती है। अब राहुल जी का उदाहरण दिया, ठीक है, राहुल जी ने ये जरूर कहा था 22 अक्टूबर 2018 की जो आम सभा थी जिसमें मैं मंच पर बैठा हुआ था, मुझे मालूम है उन्होंने ये कहा था कि अगर 10 दिन के भीतर किसानों के कर्ज की माफी नहीं हुई तो मैं गंभीर परिणाम से जो भी यहां बैठा होगा उसको भुगतना पड़ेगा, साफ शब्दों में कहा था उन्होंने। और 10 दिन तो जाने दीजिए, 2 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ के किसानों का 9,750 करोड़ रुपए माफ हुआ। और अभी कुछ दिन पहले जब हम बोनस देने की प्रक्रिया, बोनस नहीं, हम किसान न्याय योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए प्रति एकड़ की तीसरी किस्त देने जा रहे थे, तो उसके पहले आदरणीय
कौशिक जी हम सबके सम्माननीय विपक्ष के नेता, उस नाते मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूं भाई। उन्होंने चुनौती देते हुए मंत्री को ये कहा था कि ये एक किस्त नहीं देने वाले हैं। जिस समय हमने घोषणा की थी कि हम 4 किस्तों में 10,000 रुपए प्रति एकड़ देंगे, तो पहली किस्त बटी नहीं थी कि उन्होंने ये बात कही थी, और आज हम 3 किस्त दे चुके हैं वो 10,000 रुपए प्रति एकड़ में से। चौथी किस्त मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम मार्च से पहले वो भी दे देंगे। तिवारी जी पिछले 40 दिनों से जब से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुई तब से लेकर अब तक प्रत्येक दिन कोई एक दिन बीता नहीं जो जहां से हमने अपनी रिपोर्ट शुरू की थी, जब दोनों तरफ से एक एक बात है। एक ये कि आप मदद के लिए खुद केंद्र के पास क्यों पत्र नहीं लिखते, खुद अपनी बात बुलंद क्यों नहीं करते, साहस क्यों नहीं दिखाते, और उधर से ये बात आती कि प्रॉमिस आपका था, वायदा आपका था, आपने 2500 कहा था, एक बार में क्यों नहीं देते, अब आप केंद्र पर क्यों डाल रहे। ये दोनों तरफ से बातें यहीं आकर थम जाती हैं। लेकिन रजनीश, मैं आपकी बात सुन भी लिया, समझ भी लिया। एक मिनट रजनीश जी के पास जाऊंगा। रजनीश जी, क्या प्रैक्टिकल दिक्कत है, आपको भी पता है कि एक समर्थन मूल्य तय हो गया, उससे ऊपर दे नहीं सकते, अगर देंगे तो चावल का उठाव नहीं होगा। विकल्पों की तरफ जाते हैं तो आप विकल्पों को भी क्रिटिसाइज करते हैं, प्रदेश इकाई उस पर भी सवाल उठाती है, और दूसरी तरफ आप कहते भी जाते हैं कि आपका वायदा आप पूरा करें। तो विकल्प तो चुनने पड़ेंगे ना, प्रदेश के किसानों को आपको भी उत्तर देना पड़ेगा ना। पुनीत जी, आपने शुरुआत में कहा कि राजेंद्र तिवारी जी बड़े सुलझे हुए नेता हैं। मैंने तो आप दोनों के लिए कहा। जी जी जी, दोनों को लिए कहा। मेरे को लग रहा था कि वो तथ्य में, फैक्ट में बात करेंगे, और वो पिछले लगभग 10 मिनट से अपनी बात रखी और कोई ऐसी बात नहीं कही जिस विषय पर आपने आज का ये प्रोग्राम रखा है। मैं 2 चीज बहुत कम को, वो 10 मिनट लिए हैं, मैं 2 चीज बहुत संक्षेप में आपसे करता हूं, उसके बाद बात करूंगा। वो कहा कि जिस दिन राहुल गांधी मंच पर भाषण दिए उस दिन मैं मंच पर बैठा था, उन्होंने क्या कहा। मैं ये लगभग 1 मिनट का वीडियो क्लिप है, आपके सामने में चालू करके सुना देता हूं आपको। इसको एक बार सुन लीजिएगा आपके इसमें, और उसके बाद बताइएगा कि ये धान की एमएसपी, धान का आपको 2,500 रुपए मिलेगा। तीसरी बात, ये जो 15 क्विंटल का लिमिट है, इस 15 क्विंटल के लिमिट को हम खत्म कर देंगे। चलिए रजनीश जी, आप रिपोर्ट अगर देख पाए, आप अपनी बात रखिएगा, पूरी रखिएगा। आप रिपोर्ट देख पाए होंगे तो हमने इसी वीडियो से शुरुआत की, जो वीडियो आप दिखा रहे हैं जिस पर हमने डिबेट का विषय रखा, हमने वहीं से शुरुआत की, वो भी पूरा दिखाया, कोई कटौती नहीं। जी जी, मैं इसीलिए राजेंद्र तिवारी जी को एक बार उसको पुनः स्मरण कराया और लंबा तकरीर दिए इसलिए। और दूसरा ये घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र, जो 36 बिंदुओं में दिया है। ये घोषणा पत्र आपकी स्क्रीन में शायद दिख रहा होगा, इनका घोषणा पत्र, जिसमें इन्होंने लिखा है कि 2500 रुपया, बाकी चीज को छोड़ देता हूं, फसलों का न्यूनतम मूल्य तय कर क्रय किया जाएगा। इनको मालूम नहीं था कि केंद्र सरकार की एमएसपी तय करने में क्या नियम है, पूरे देश भर के लिए क्या कानून है। माननीय मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, इनको मालूम था कि एमएसपी कैसे तय होती है। ठीक है, आपकी बात का मैं उत्तर ले लेता हूं, आप मेरी एक बात का आप उत्तर दे दें रजनीश जी। आपने भी 15 साल तक सरकार चलाई, आपने भी जब 2400 रुपए तय किया, आपने भी जब 2100 रुपए तय किया, तो क्या आपने बोनस के तौर पर या समर्थन मूल्य से ऊपर की राशि को अलग अलग नामों से, अलग अलग प्रोत्साहन राशियों के नाम से आपने क्या नहीं दिया? सवाल तो यही है कि आप एक तरफ कहते हैं पूरा करो और दो, और दूसरी तरफ आप अगर विकल्प अपनाए जाते हैं तो उन पर आप इस तरह के कटाक्ष करते हैं। तो ये एक दोहरी तरह की राजनीति दिखाई पड़ रही है किसानों की दृष्टि में। पुनीत जी, हम भारतीय जनता पार्टी ने 300 रुपया बोनस जब देने की घोषणा की थी धान के समर्थन मूल्य के ऊपर, तो हमने क्या ये 300 बोनस को हमने कोई योजना का नाम चला के दिया था? उसमें हमने ये कहा था कि जो समर्थन मूल्य है उसके ऊपर 300 रुपया प्रति वर्ष बोनस दिया जाएगा। इन्होंने कहा है 2500 रुपया समर्थन मूल्य में क्रय करेंगे। दोनों बात को समझिए। और दूसरी बात, ये बार बार जो बोल रहे हैं कि हम राजीव गांधी न्याय योजना की जो योजना चला रहे हैं, इसका केंद्र आपत्ति ले रही, कहां पर आपत्ति ली है बताए ना। ये तो कुछ भी बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इनका जो अधिकृत रिकॉर्ड है बता रहा है कि 32 लाख किसान हैं। पिछले साल इनका जवाब आया है कि 18-19 लाख किसान पंजीकृत थे, जिसमें लगभग 16 लाख धान बेचे।
तो 16 लाख जो धान बेचे उसी किसान को तो आप दिए हैं। 16 लाख और जो किसान हैं वो जो मक्का लेते हैं, गेहूं लेते हैं, फल सब्जी लेते हैं, उन किसानों के लिए कहाँ है वो राजीव गांधी न्याय योजना? राजीव गांधी न्याय योजना किसानों के लिए है ना, तो सिर्फ धान वालों के लिए है। प्रश्न यहाँ उठ रहा है कि सिर्फ धान वाले को क्यों दे रहे हैं आप? और इसलिए ये सरकार लगातार आत्ममुग्ध है, अहंकार से डूबे आप लोग हैं। ठीक है, चलिए। और पुनीत जी 2 मिनट उनको दिए हैं, थोड़ा सा 2 मिनट और बोल। जी कह लें। ये भी थोड़ा कीजिएगा इनकी एक बात। बिल्कुल। अरे आपको 10 मिनट सुना हो तिवारी जी, 10 मिनट सुना हुआ आपको, 20 मिनट के समय में आधा तो पहली बार ले ली। और अभी घूम रहे हैं करके आप घूमिए, बहुत अच्छी बात है, प्रदेश के मुखिया को घूमना चाहिए, लेकिन इतना अहंकार में मत रहिए। 15 साल के आते आते आपके अभी तो रोना गाना धोना विलाप सब शुरू हो चुका है 15 महीने में। 15 साल को उदाहरण देना भूल जाइए तिवारी जी। 3 साल के बाद जब आएंगे मैदान में ना, तब पता लगेगा। 15 साल की जो बात का आप जो जवाब दे रहे हैं ना, 15 साल छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जनमत प्राप्त करना छोटी बात नहीं है, छोटी घटना नहीं है। आप तो अपना इतिहास देखिए, भारत के इतिहास में कितने मुख्यमंत्री कांग्रेस के 15 साल तक लगातार किए हैं। तो इसलिए उस विषय को छोड़ दीजिए, आप कहाँ हैं इसको भी थोड़ा आत्मचिंतन आत्मावलोकन करिए। जो भीड़ की बात कर रहे हैं ना, अरे आपके यहाँ क्या क्या हो रहा है उस बात को बोलूं। जिस जिले में जा रहे हैं लड़ाई झगड़ा मारपीट, कोई विधायक को धमका चमका रहे, कोई थोड़ा सा मैं विषय पर रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप किसानों के मुद्दे पर बात करें। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। आपने जो 2 बातें उठाई हैं उन दोनों बातों पर तिवारी जी से उत्तर लूंगा, लेकिन एक सवाल मैं फिर उठाऊंगा कि आप बोनस कहें, आप प्रोत्साहन राशि कहें, आप किसी योजना का की शक्ल में दें। अगर रूल है तो आप विकल्प चुनते हैं। आप सरकार में थे तो आपने भी चुने, आज ये सरकार में तो ये भी चुन रहे हैं। भारी समर्थन 15 साल आपको मिला, सत्य है, तो इनको भी भारी समर्थन और एक बड़ी मैंडेट वाली सरकार बनी, ये भी सत्य है। इस पर क्यों ले जाते हैं बहस को? इस मुद्दे पर रहें कि जिन विकल्पों के तरीके से दे रहे हैं उन पर क्यों कुठाराघात होता है? तिवारी जी सीधे सवाल उठाया उन्होंने। लिमिट खत्म करने का वायदा था, उसका क्या हुआ? और फूड प्रोसेसिंग का वायदा क्या हुआ? रही बात समर्थन मूल्य की, समर्थन मूल्य पर विकल्प उनको भी तलाशने पड़े थे और समर्थन मूल्य पर इस सरकार को भी विकल्प देखने पड़े, क्योंकि ये नियम की बाध्यता है और नियमों से अलग नहीं जाया जा सकता। ये बात समझ में आ चुकी, सबके किसानों की भी आ चुकी। उन 2 सवालों का जवाब आप जरूर दे दें जो बार-बार मैं जल्दी देने की कोशिश करता हूं पुनीत जी, क्योंकि समय कम है और विषय आपने ऐसा रखा है जिसमें बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो रजनीश जी ने जो कहा, इस पूरी बात से भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती उजागर होती है। हमारा उद्देश्य ये था कि किसानों को 25 रुपए मिलना चाहिए। एक शब्द पकड़ा इन्होंने, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको लेकर के इन्होंने इतनी शिकायत की केंद्र सरकार से कि उन्होंने हमारा धान खरीदने के रास्ते में औरंगा लगाना चालू कर दिया। अरे कान इधर से पकड़ो कि इधर से पकड़ो, बात एक ही है। हमको, हमारा उद्देश्य, हमारी भावना पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध है कि हमको किसानों को 2500 रुपए प्रति एकड़ देना है। भारत सरकार का निर्देश है कि 1868 रुपए दिया जाए। ठीक है हुजूर, हम 1868 रुपए आपके आदेश का पालन करते हुए देंगे किसानों को, मगर बाकी की राशि हम अपनी जेब से किसान न्याय योजना के अंतर्गत देंगे। हम आपको कुल मिलाकर के 2500 रुपए देंगे। वो जो हमने वायदा किया था वो वायदा निभाया। 9,750 करोड़ रुपए कर्ज माफी का वायदा किया था, वो भी हमने निभाया है। मगर भारतीय जनता पार्टी, इनकी बदनीति इस बात से, और छत्तीसगढ़ के किसान अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो वो भी समझ लें कि एक तकनीकी भाषा को, तकनीकी शब्द को लेकर के वो नहीं चाहते कि आपको 2500 रुपए मिले धान का प्रति क्विंटल मूल्य। वो समर्थन मूल्य की बात करेंगे, वो राजीव गांधी न्याय योजना से उसको अलग करने की बात करेंगे, मगर कुल मिला करके मार्ग में रोड़े अटकाने का काम ये कर रहे हैं। हमारी नीयत साफ है, इसलिए हम गरीबों को 1 रुपए में तो साहब। और एक बार क्लियर कर दें, कैसे रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं? वो इसी मंच पर कह रहे हैं कि न्याय योजना को लेकर केंद्र ने कोई अड़ंगा नहीं लगाया। एक मिनट सुन लीजिए, नहीं अड़ंगा लगाया है, इसीलिए तो अभी 24 लाख टन चावल खरीदी का आदेश दिया उन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जबकि 60 लाख टन खरीदने का वायदा किया था, राइटिंग में लिख करके दिया है उन्होंने। और जहां तक फूड प्रोसेसिंग प्लांट की इन्होंने बात की है, मैं अभी 2 रोज के बस्तर के दौरे से लौट रहा था, मक्का का देखा। और पुनीत जी आप बैठे हुए हैं रायपुर जिले में, इतना बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट तो आपके अपने संस्थान ने लगाया हुआ है। ठीक बात, चलिए संचालन आप कहिए रजनीश जी, आप कहिए कि क्या विकल्प आपको नहीं तलाशने पड़े थे? क्या आपने अन्य योजनाओं के तहत पैसा नहीं दिया था? क्या आपने पत्र लिखकर तब अनुमति स्वयं नहीं मांगी थी?
पुनीत जी, उससे मैंने पूछा- पहले ही कहा है अच्छा। कि इनके न्याय योजना में क्या अड़ंगे डाले गए हैं बता दीजिए, नहीं बता पाए। सिर्फ उन्होंने भाषण कहा कर कि रहे हैं। एफसीआई के द्वारा चावल के उठाव को लेकर दिक्कतें उसमें- खड़ी की गई, उसमें- इसी मंच उसमें- पर कहा है अरे उन्होंने। दुनिया भर का मैं सवाल आ रहा पूछा हूं, पीयूष उसमें आ रहा गोयल हूं। ने। तिवारी जी सुन लीजिए, मैं आप आपको रजनीश इंटरप्ट जी, नहीं आप किया तो हूं, आप गंभीर सुन आदमी लीजिए। हैं, समझदार तिवारी आदमी हैं, जी, ऐसी बात न आपको करें। इंटरप्ट पीयूष नहीं गोयल किया जी हूं, ने सुन पत्र लीजिए, लिखा, जवाब सुन लीजिए। टेलीफोन पे कहा। पुनीत जी, जी जी पुनीत जी, इनको मैंने इंटरप्ट नहीं किया है। नहीं, आप उनसे अपनी आशा बात करता कहें। हूं, ये 24 लाख मीट्रिक टन चावल के अभी उठाने के एफसीआई को अनुमति दिए है, बात तिवारी जी बोल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं माननीय तिवारी जी से, पिछले साल ये छाती ठोक के बोल रहे हैं कि 83 लाख मीट्रिक टन हमने धान खरीदा। इनका जो एफसीआई से कॉन्ट्रैक्ट था, एमओयू था 42 लाख मीट्रिक टन चावल का, उसमें 28 लाख लगभग इनको एफसीआई को देना था, 24 लाख मीट्रिक टन यहाँ के पीडीएस सिस्टम के लिए चाहिए था। ये 30 सितंबर तक इनको 28 लाख मीट्रिक टन धान एफसीआई को देना था। ये सितंबर चल दिया, अक्टूबर चल दिया, नवंबर चल दिया, दिसंबर भी चल दिया, अभी 28 लाख मीट्रिक टन चावल नहीं दे पाए हैं एफसीआई को। दूसरी बात, अड़ंगा की बात करते हैं, इनको 24 लाख मीट्रिक टन अभी पीडीएस के लिए चाहिए। पीडीएस तिवारी जी, जो उत्तर दे दें। के लिए। एक मिनट, मैं वही कह रहा हूं, पुनीत जी, शायद मेरी बात इनको पूरी नहीं तथ्यों हुई की है। जानकारी नहीं तिवारी रहती जी, है। पुनीत जी, ये बात एक जरूर मिनट है मेरी कि बात थोड़ा सा लीजिए। चावल देना ये एफसीआई को अपना अभी रुका से पड़ा अपना है बोनस और शुरू उसके कर लिए दिए भारत कि सरकार से केंद्र प्रतिशत सरकार भी मांगा एफसीआई गया है की कि तैयारी थोड़ा 24 सा समय लाख बढ़ाया जाए, चावल क्योंकि पिछले उठा साल दीजिए। ये जो दूसरी बात, पूरा आप 7 कार्यकाल लाख कोरोना मीट्रिक का टन रहा, अनुमति दिया है। जिसके कारण पुनीत जी, गंभीर कस्टम बात मिलिंग बोल में रहा थोड़ी हूं। जी, थोड़ा जी, सा जी। समय जवाब लगा। नहीं है। उसके लिए भारत इसका सरकार जवाब से नहीं है। निवेदन किया 90 गया लाख है मीट्रिक कि टन आप धान थोड़ा खरीद सा रहे हैं। हमको समय दे 90 लाख दीजिए। मीट्रिक और टन में पिछले धान साल खरीदी की बात कर रहे 28 लाख हैं, मीट्रिक मैं टन इनको चावल ये भी देने की जानकारी में साथ जानना दी गई है। चाहूंगा पुनीत 7 लाख जी कि मीट्रिक कल की टन तिथि चावल तक कहां से लाएंगे? 64 बताएं लाख तो। 95,000 पिछले साल टन 83 लाख हम धान की मीट्रिक टन खरीदी धान कर चुके खरीद हैं के और जिस तरह से 42 धान लाख की मीट्रिक खरीदी टन कर चावल रहे नहीं कर हैं, पाए। तय इस बार समय 90 सीमा लाख हमारी 7 31 लाख जनवरी है, मीट्रिक टन उसके ये काफी धान को पहले सड़ा रहे हम हैं, धान की नुकसान खरीदी करवा जो रहे हैं, 89 बड़ा लाख भ्रष्टाचार आ रहा 89 है। लाख टन है, देखिएगा आने वाले उसका समय काफी में पहले हम भ्रष्टाचार खरीदी जो कर है, चुके होंगे। ये सिर्फ और इनको सिर्फ तथ्यों की जानकारी ही बारदाने नहीं के है, नाम पर, लोगों को खरीदी के नाम दिग्भ्रमित पर। करना। रजनीश जी, अगर कहीं कोई खराबी आती है, अगर कहीं कोई तकनीकी दिक्कत आती है, वो भी दिखाते हैं हम, उस पर भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि वो नुकसान सरकार का है। सरकार चाहे आप चलाएं चाहे कोई अन्य दल चलाए, वो भी हम दिखाते हैं, लगातार उस पर भी सवाल उठाते हैं। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि विकल्पों को आपको भी ढूंढना पड़ा था, विकल्प आपने भी ढूंढे थे, योजनाएं आपने भी ढूंढी थी, पत्र आपको भी लिखना पड़ा था। लेकिन आज अगर दूसरा दल पत्र लिखता है, अगर विकल्प खोजता है, तो उस पर प्रश्न उठाना, ये किसानों को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप देखें, आज तक नहीं, बारदाना देखिए, नहीं किया है, हाँ। दूसरे का वायदा ये किया था। पत्र क्यों लिख रहा है? बिल्कुल कभी नहीं उनसे उठाए। पूछिए ये ना तो खुद ही कि बोल रहा बारदाना है। क्यों नहीं दिया हमको? अभी 1 आप लाख इनका 45,000 2 साल का धान ट्रैक बारदाने का रिकॉर्ड वायदा था, तिवारी उसको जी आज सुनिए की तिथि पहले। तक नहीं दिया 2 है। साल का ट्रैक किस तरह से रिकॉर्ड बारदाने देखिए, हम इकट्ठे कर रहे विभाग हैं, में पुनीत जी, कमी आ वो रहा हम है, जानते हैं। भाजपा हम किसानों की पुरानी चलिए, मेरी बाध्यता है कि मेरे पास जितना समय होता है मैं आप दोनों को देकर तथ्य रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन तथ्य एक ये है कि अगर ये पत्र लिखते हैं तो कटाक्ष करने पर आप किसानों की नजर में कैसे दिखते हैं, आप स्वयं सोचें। अगर विकल्पों पर सरकार काम करती है और आप उस पर कुठाराघात करते हैं, तो आप कैसे, किस तरह नजर आते हैं और कैसे आप उत्तर देंगे, आपको भी देखना है। फिलहाल रही बात ट्वीट वॉर की, मुद्दे उठाने की, मुद्दे जनता के बीच जाते हैं, उस पर बहस होती है, अच्छी बातें दोनों पक्ष सामने आते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।